अस्सलाम वालेकुम जी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जापान में 90,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो 100 साल से ज़्यादा उम्र गुजार चुके हैं और ये तादाद दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा है। अब ज़रा इसका मवाजना अगर अमेरिका से करें, जहां हर साल अरबों डॉलर जिम मेंबरशिप पे, सप्लीमेंट्स पे और फिटनेस ऐप्स पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद 50 साल की उम्र के बाद अक्सर लोग जोड़ों के दर्द, मुस्तकिल बीमारियों और दिमागी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो जापानी लोग मुख्तलिफ करते हैं? क्या ये सिर्फ सोशी खाने की वजह से है? क्या ये ग्रीन टी का कमाल है या फिर उनके अच्छे जीन्स इसके पीछे राज हैं? लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। जब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने जापान के इन लोगों पर तहकीक की जो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र रखते थे, तो हैरत अंगेज़ बात ये सामने आई कि न सिर्फ वो ज़िंदा थे बल्कि सेहतमंद, मुतहर्रिक और जहनी तौर पे मजबूत भी थे। रिसर्च से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। राज ना तो उनकी खुराक में था और ना ही सख्त वर्जिश में, बल्कि असल राज उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की 6 सादा सी आदतों में छुपा हुआ था। ऐसी आदतें जिन्हें माजी में मगरबी डॉक्टरों ने गैर अहम समझ के नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जब उन लोगों के दिमागी स्कैन किए गए तो उनके तवाज़न का जायज़ा लिया गया, उनके जोड़ों की हालत देखी गई तो नताइज हैरान कुन निकले। और सबसे हैरत अंगेज़ बात कि इन 6 आदतों में से अगर आप सिर्फ एक आदत रोज़ाना सिर्फ 2 मिनट कर लें तो औसतन आपकी उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है, अगर आपको अपने घुटनों में अकड़ाव महसूस होता है, पहले की निस्बत आप आहिस्ता रिएक्ट करने लग गए हैं, दिमागी धुंध आपको रहती है, भूलने की शिकायत या कमज़ोरी का एहसास होने लगता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं जापानी लोगों की 6 ऐसी आदतें जो बढ़ती उम्र में भी आपको तेज़ दिमाग, मजबूत जिस्म और बेहतर तवाज़न के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, ना कोई दवाई, ना जिम, ना कोई मुश्किल वर्जिश। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में अपना नाम भी लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब आइए जी शुरू करते हैं नंबर 6 से। 6ठे नंबर पे है यहाँ पे आहिस्ता चलने का जापानी तरीका, जिसे सांपू कहा जाता है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, आप चलने के बारे में जो कुछ जानते हैं, क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि जापानी बुजुर्ग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में चलते हैं? ये तेज़ वॉक भी नहीं है, ये कैलोरीज जलाने वाली वॉक भी नहीं है, बल्कि ये एक पुरसुकून मुतवाज़न अंदाज में चलने की आदत है जिससे जापान के बुज़ुर्ग रोज़ाना अपनाते हैं। इस तरीके से आप अपने मामूल की रफ्तार से तकरीबन आधी रफ्तार पे चलते हैं। ना जल्दी, ना भाग दौड़, ना कोई दबाव, सिर्फ एक नरम और मुतवाज़न रफ्तार। अक्सर इसके साथ सांस लेने का भी एक ख़ास तरीका शामिल किया जाता है। 2 कदम चलते हुए सांस अंदर लें, फिर 2 कदम सांस रोकें और फिर 4 कदम चलते हुए सांस बाहर निकालें। सुनने में तो ये बहुत सादा सा लगता है, लेकिन इसके असरात हैरान कुन हैं। ये तरीका दिल और दिमाग को, एसाब को मजबूत रखता है, मुतवाज़न रखता है, दिमाग को पुरसुकून और साफ रखता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है और जिस्म का बैलेंस बरकरार रखता है। क्योटो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जो बुजुर्ग रोज़ाना सांपू करते थे, उनकी शरियानों में सख्ती 62% कम देखी गई और उनकी चाल 20 साल कम उम्र लोगों जैसी मुतवाज़न और हल्की थी। इसकी वजह यह है कि जब आप आहिस्ता चलते हैं तो आपका हर कदम एड़ी से लेके उंगलियों तक मुकम्मल हरकत करता है। ये हरकत पाँव के 33 जॉइंट्स को मुतहर्रिक बनाती है और दिमाग को ऐसे सिग्नल भेजती है जो तवाज़न बरकरार रखने में आपकी हेल्प करता है। सिर्फ चंद हफ्तों की इस वॉक से बहुत से लोग खुद को ज़्यादा पुरसुकून, ज़्यादा मुतवाज़न और जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगते हैं। आप रोज़ाना 10 मिनट से इसका आगाज़ करें। अगर मुमकिन हो तो घास या मिट्टी के ऊपर चलें। अब आइए जी अगली आदत की तरफ, नंबर 5।
इसको जापानी लोग कहते हैं रेडियो ताइसो। ये एक ऐसी आदत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे हैरान करने वाले हैं। जापान में हर सुबह 6:30 बजे रेडियो पर एक नरम सी धुन बजती है। ये कोई खबर नहीं होती बल्कि एक इशारा होता है कि लाखों जापानी लोग एक मुख्तसर वर्जिश शुरू करने वाले हैं। इस वर्जिश को रेडियो ताइसो कहा जाता है। ये सिर्फ 3 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग होती है। 13 मुख्तलिफ किस्म की हरकत इसमें शामिल हैं। बाजू घुमाना, आगे झुकना, साइड स्ट्रेच, घुटनों की हरकत। ये कोई सख्त वर्जिश नहीं है बल्कि मुसलसल और नरम जिस्मानी हरकत है। आप रेडियो ताइसो लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म की एक्सरसाइज आपने करनी है। एक रिसर्च के मुताबिक जो बुजुर्ग रोज़ाना रेडियो ताइसो करते थे उनमें गिरने के इम्कानात 40% कम थे और कमर दर्द 55% कम देखा गया, क्योंकि यह हरकत जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड को मुतहर्रक करती है। साइनोवियल फ्लूइड आपके जोड़ों को लचकदार और मुतहर्रक रखता है। सबसे दिलचस्प बात कि इसमें सिर्फ 3 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। आप इसे घर में आरामदेह कपड़ों में भी कर सकते हैं। अब आते हैं जी चौथी आदत पे, नंबर 4। इसको कहते हैं डीप स्क्वाट या गहरा स्क्वाट या उकड़ू बैठना। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको हैरान कर दे। टोक्यो के पार्कों में आप अक्सर बुजुर्गों को इस तरह उकड़ू बैठे, आराम से बैठे देखते होंगे। उनकी एड़ियाँ ज़मीन पे होती हैं, कमर सीधी होती है, मुकम्मल सुकून के साथ वो बैठे होते हैं। लेकिन अमेरिका में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी इस हालत में नहीं बैठ सकते। उसकी बड़ी वजह यह है कि कुर्सियों पर ज़्यादा देर बैठने की आदत होती है उन्हें। जापान में ज़मीन पर बैठना और स्क्वाट करना वर्जिश नहीं समझा जाता बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग 2 मिनट तक इस डीप स्क्वाट में बैठ सकते हैं उनमें दूसरों की मदद के बगैर ज़िंदगी गुजारने के इम्कानात 70% ज़्यादा होते हैं। ये हरकत आपके कूल्हों को मजबूत बनाती है, घुटनों को मुतहर्रक करती है, रीढ़ की हड्डी को आराम पहुंचाती है। अब आते हैं जी अगली सादा सी आदत पे, लेकिन इसके नतायज इंतहाई हैरान कुन हैं। और नंबर 3 पे है एक टांग पे खड़े होना। जापान में डॉक्टर अक्सर अजीब सी नसीहत करते हैं। वो कहते हैं कि रोज़ाना सिर्फ 1 मिनट के लिए एक टांग पे खड़े हो जाएं। सुनने में बहुत आसान सा लगता है लेकिन तहकीक कुछ और कहती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग ये आदत अपनाते हैं उनमें कूल्हे की हड्डी टूटने के इम्कानात 68% कम होते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप एक टांग पे खड़े होते हैं तो जिस्म के सैकड़ों छोटे छोटे पट्टे तवाज़न बरकरार रखने के लिए मुतहर्रक हो जाते हैं। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन इसका असर पूरे जिस्म पे पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं जी दूसरी आदत पे, और ये है वो आदत जो शायद आप रोज़ाना करते थे लेकिन वक्त के साथ साथ आपने इसको छोड़ दिया, लेकिन बहुत ही कमाल की थी, इसके फ़ायदे कमाल के थे। नंबर 2 पे है जी ज़मीन पे बैठना और दोबारा उठना। जापान में लोग अक्सर ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिन में कई मरतबा ज़मीन पे बैठते हैं और दोबारा खड़े होते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग बग़ैर हाथों के हेल्प के ज़मीन से उठ सकते हैं उनमें जिस्मानी ताकत, लचक और जहनी सेहत बेहतर होती है, क्योंकि ये हरकत सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिमाग को भी मुतहर्रक करती है। अब जी नंबर 1 पे वो आदत जिसका इंतज़ार शायद आप शुरू से कर रहे थे, वो आदत है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 2 मिनट रोज़ाना करने से उम्र में नुमाया इजाफा देखने में आया है। और जी नंबर 1 पे यहाँ पे है ये टॉवल के साथ की जाने वाली एक मखसूस सी हरकत या एक्सरसाइज आप कह लें। ये हैरत अंगेज हद तक सादा है। आप एक तौलिया अपने दोनों हाथों में पकड़ लें, इसे दोनों हाथों से मजबूती से थाम लें, फिर जिस्म को दाएं बाएं जानब आप मोड़ें, हरकत दें, साथ साथ इस तौलियों को निचोड़ने जैसी हरकत अपने हाथों से करें। बस इतना ही। लेकिन जापान में बहुत से ऐसे लोग जो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक पहुँचे हैं अपनी बेहतरीन सेहत का सबसे बड़ा राज इसको बताते हैं, सिर्फ 2 मिनट रोज़ाना। रिसर्च के मुताबिक जो लोग ये हरकत बाकायदगी से करते थे उनकी औसत उम्र बाकियों की निस्बत बढ़ गई। अब आखिर में एक अहम बात, ये तमाम आदतें किसी मुश्किल वर्जिश प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी की 6 सादा सी आदतें हैं। और हैरत की बात यह है कि इन सबको करने में रोज़ाना 15 मिनट से भी कम वक्त लगता है।
लेकिन यही छोटी छोटी आदतें बड़ी उम्र में भी आपको तेज़ दिमाग, मजबूत जिस्म और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक देती हैं, क्योंकि जापान के बुजुर्ग सिर्फ लंबी उम्र हासिल करने के लिए ये हैबिट्स अपनाते नहीं, बल्कि वो एक आज़ाद और एक्टिव ज़िंदगी गुजारने के लिए इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। आखिर में अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन 6 आदतों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी आदत पसंद आई और कौन सी आदत आप आज से ही शुरू करने का इरादा रखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली 80% चांसेस हैं कि आप करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।